अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एमसीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि मेरेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो उसके बेस पे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम ये बोल्ड लेटर्स में जो लिखा हुआ है, वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड होते हैं, लस्टरस मीन्स होता है चमकीला, शाइनी जो होता है। मेलेबल होते हैं, मेलेबल आपको मैंने समझाया था क्या होता है मेलेबल, कि इसको किसी भी शेप में चेंजेस कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, तार की मतलब वायर की फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हैं। सोनोरस होते हैं, मतलब रिंगिंग साउंड्स इसमें बनता है, प्रोड्यूस होता है, तो ये सोनोरस होते हैं। और क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, द मटेरियल्स विच जनरली पोसेस दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल्स। ये जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। ये जो एग्जाम्पल है मेटल्स के। इन कॉन्ट्रास्ट, और इसी के उल्टा, कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल अपोजिट, मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फ़र, जिस कोल मीन्स कोयला और सल्फ़र भी एक तरह का नॉन मेटल है। तो वो जो होते हैं वो सॉफ्ट और डल होते हैं, मतलब उसमें कोई शाइननेस नहीं होती, वो एकदम सॉफ्ट होते हैं। अगर उसको हम हैमर से ब्रेक करेंगे तो वो पाउडरी फॉर्मेट में बदल जाएगा, तो वो कोई सॉलिडिटी नहीं है उसके अंदर। दे आर नॉट सोनोरस, वो सोनोरस भी नहीं होते। उनको गिराने पर अगर ऊपर से नीचे हम फेंकें तो उसमें कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, और पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के अपीयरेंस में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइडेड करें तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जो हार्ड, लस्टरस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, दे आर कॉल्ड मेटल्स। और जो ये नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल। अब एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स कि हमको पता है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्मेट में होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, दो ऐसे मेटल्स हैं, सोडियम और पोटेशियम, सॉफ्ट होते हैं एकदम और कट हो जाते हैं, नाइफ के साथ एकदम कट हो जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, ये है तो मेटल लेकिन ये प्रॉपर्टी ये वाला शो नहीं करते हैं। उसी तरह मरकरी, जो थर्मोमीटर में हम फील करते हैं ना मरकरी, वो मरकरी मेटल तो है बट लिक्विड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो अंडरस्टैंड इट। ये दो तीन ये क्या है, एक्सेप्शन। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी। क्लियर है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ये जो आपको शो हो रहा है केमिकल, ये केमिकल जो वर्ड है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल, वो किसी और कंपाउंड के साथ में और केमिकल के साथ में रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बना रहा है तो वो उसमें केमिकल चेंजेस हो गए, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब केमिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की डिफरेंट होती है। लाइकवाइज जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस में डिफरेंस होता है कि मेटल की ये है और नॉन मेटल की ये है, उसी तरह क्या हम केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी क्या हम जज कर सकते हैं कि दीज आर मेटल्स एंड दीज आर नॉन मेटल्स। तो उसके लिए हमारी बुक के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो की गई हैं जिसके अकॉर्डिंग हम मेटल्स को और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला है हमारा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि कैसा रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ में मेटल्स का। सबसे पहले हम मेटल्स का पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लाइन है हमारी, यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपको पता है, और रिकॉल द रिएक्शन बाय मैग्नीशियम। जो आपने मैग्नीशियम की पढ़ी थी लास्ट 7th क्लास में, मैग्नीशियम का जो रिबन था उसको बर्न करने वाली एक रिएक्शन पढ़ी थी आपने लास्ट 7th क्लास में। उन दोनों के बारे में यहाँ पर आया हुआ है कि आप दोनों ही फिनोमिना से फेमिलियर हैं। तो इसमें के लिखा हुआ है, यू हैड लर्नड दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन। अब ये ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, टेक प्लेस।
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इन रिएक्शन को ये कंप्लीट करने का बोल रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ऑफ मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हो रही है उससे जो बन रहा है, फिर इसका मेन कैरेक्टर क्या निकलेगा उसके बारे में हम एक्टिविटी 4.3 में पढ़ेंगे। अभी आप ये रिएक्शन देखिए, क्या लिखा है, आयरन का शो कैसे करते हैं, Fe फेरिक होता है, फेरस होता है। ये ऑक्सीजन O2 और वाटर, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ आता है तो वो रस्ट बनाता है। तो रस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, अंडरस्टैंड इट। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये दोनों ऑक्साइड जो होते हैं इन दोनों से बनते हैं इन रिएक्शंस के थ्रू। अब पहले हम 4.3 एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट, कि रस्ट का जो जंग लगता है उसका नेचर क्या होता है। फॉर्म एज रिजल्ट द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। कलेक्ट एक स्पूनफुल, मतलब इसको इकट्ठा कर लेना है हमको रस्ट को, फिर इसको थोड़े से पानी में हमको डिज़ोल्व करना है। तो सस्पेंडेड, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये सस्पेंडेड बच गया। सस्पेंडेड बचने के बाद इसको क्या करा कि वाटर में बच गया तो उसको हमने शेक किया, उसको पूरा मिक्सअप कर लिया और जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा हमने निकाल लिया। सॉल्यूशन जो बन रहा है उसको हमने इस प्लेट में निकाल लिया है। फिर एक टर्म आता है लिटमस। ये जो आपको पेपर दिख रहा है ये क्या है, लिटमस। ये रेड लिटमस पेपर है। अगर रेड लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में हमने डिप किया तो देखिए आपके पास ये ब्लू कलर शो हो रहा है। कौन सा कलर शो हो रहा है, यहाँ पे आपके ब्लू कलर, ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर शो हो रहा है। और ये था कौन सा, रेड कलर का था, तो रेड कलर से इसमें ब्लू कलर शो हो गया है, अंडरस्टैंड इट। तो रेड से जो ब्लू अगर सॉल्व करता है तो ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं। जो रेड को कन्वर्ट कर देता है ब्लू में, किस में, ब्लू में, जो R से B बना देता है, मीन्स रेड से ब्लू कर देता है, वो बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक, अंडरस्टैंड इट। तो रस्ट को अगर हमने पानी में, वाटर में डिज़ोल्व करके करा तो ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई कि केमिकल चेंजेस के अंदर ये जो चेंजेस हो रहा है इसमें अगर हमने इसको चेक किया तो ये बेसिक नेचर का फाइंड हुआ है, अंडरस्टैंड इट। रस्ट का हमने अभी एग्जाम्पल देखा था कि वो बेसिक होता है नेचर में। और जैसे अब ये एक लड़की है जो पूछ रही है डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, कि भाई कॉपर भी रस्टेड होता है क्या। आई हैव सीन जनरली, मतलब जो डिपॉजिट बन जाता है, ग्रीन ग्रीन लेयर बन जाती है कॉपर वेसल के ऊपर, उसके बारे में ये बोल रही है। तो वेसल, कॉपर वेसल में भी होती है, केमिकल चेंजेस हो रहा है उसके अंदर भी, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन एयर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में कनेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी ऑक्साइड बनाता है, ये हाइड्रोक्साइड बनाता है इसके साथ मिलके। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर ऑफ एयर, मतलब लॉन्ग टाइम्स के सामने अगर ये रखा रहता है बाहर तो उसमें डल कोट, ग्रीन कोटिंग बन जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। किसका मिक्सचर बन जाता है वो, कॉपर हाइड्रोक्साइड का, CuOH का होल ट्वाइस, अंडरस्टैंड इट, समझ में आया, CuOH का होल ट्वाइस, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और कॉपर कार्बोनेट भी इसका दूसरा कंपाउंड बनेगा। तो ये रिएक्शन देखो आपको शो कर रही है कि 2Cu प्लस H2O मीन्स वाटर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 माने ऑक्सीजन, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड ये बन रहा है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का अगर आपको याद नहीं है तो मैं वापस रिवाइज कर दूँ आपको कि मैग्नीशियम एक मेटल होता है, उसकी एक रिबन, पतली सी रिबन टाइप वो बनी हुई है, उसको अगर हमने बर्न किया और उसकी ऐश माने उसकी राख को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें और टेस्टेड करें तो वो भी बेसिक इन नेचर निकलेगा, जो हमने लास्ट 7 क्लास में किया था और वो बेसिक ही हमें पाया था हमने।
इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू, आपने कहा कैसे मालूम किया था कि उसको भी लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग किया था? तो लिटमस पेपर का मैंने क्या फिनोमिना बताया कि जो रेड को ब्लू कर रहा है वो क्या हो गया, बेसिक होता है। You must have observed that red litmus turns blue. So oxide of magnesium is also basic in nature. तो ये भी बेसिक हो गया नेचर में। तो जनरली हम कह सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। अंडरस्टैंड इट? समझ में आया? अब यही हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे नॉन मेटल्स की। किसकी? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आपको पता है, सल्फर, कोल, ये सब नॉन मेटल्स है, फॉस्फोरस। अंडरस्टैंड इट?